बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करना है। BS 16 का है 2024 का। और पेपर यार आप लोगों के पास भी होता है, की भी होता है, सब कुछ होता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना और आप लोगों की अच्छी करके तैयारी कराना और जितनी चीज़ें पॉसिबल हो सकें आप लोगों को प्रोवाइड करना, जितनी हेल्प हो सके वो करना। ठीक है जी। बाकी MPT के बारे में यूँ है कि MPT को देख के जिन जिन लोगों ने दिया, पहली बात तो ये है कि FPSC ने बड़े जुल्म किए हैं। एक तो इतना ज़्यादा जो पेपर है वो उसके लिए रफ़ पेज कोई प्रोवाइड नहीं किया गया। कोई रफ़ पेज होता ही नहीं है ना। मिसाल के तौर पे अब हम मैथमेटिक्स का हमारा बैकग्राउंड है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, या जो लोग मैथ से रिलेटेड हैं उनको पता होगा, मैथ का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको देख के आप कहें कि फ़लाँ है जी, टिक कर दें, बात ख़त्म। ठीक है, तो लेसन सीखें इस चीज़ से कि अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई करें। ठीक है, अब देखें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हुए थे, कैसे कैसे आए हुए थे। इस्लामिक स्टडीज़ को देख लें, उर्दू को देख लें, फर्स्ट टाइम का पेपर है चाहे सेकंड टाइम का पेपर है। ठीक है, अब वो बच्चे रोल नंबर स्लिप के पीछे रफ पेज को यूटिलाइज़ करते रहें। अच्छा बताएं कितनी बार यूटिलाइज़ कर लेंगे आप उसको। रेज़र से आप एक मरतबा उसको रेज़ करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर रेज़ करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर रेज़ करेंगे, तो कितनी मरतबा आप लोगों को रेज़ करना पड़ेगा। सो होता यूँ है कि आधा टाइम तो आप लोगों का रेज़ करने में निकल जाएगा। ऐसी ऐसी स्टेजेस लाइफ में आती हैं और फेस करनी पड़ जाती हैं। होते हैं मसले, वन पेपर के अंदर रफ पेज नहीं दिए जाते, जो कि बहुत बड़ा जो है हमारे लिए टाइम का लॉस हो जाता है बच्चों का बहुत ज़्यादा। तो अपनी स्पीड बढ़ाएं, लड़ तो नहीं सकते उनसे, अपनी स्पीड बढ़ाएं और अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई करें। और हर चीज़ के इंशाल्लाह बेसिक जनरल एबिलिटी की मैं अपलोड कर चुका हूँ। सारी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट हैं, पाकिस्तान अफेयर है, ज्योग्राफ़ी है, करंट अफेयर है, हर चीज़ अपलोड है, हर चीज़ मैंने अपलोड की हुई है। आप लोग ज़रूर देखें उस चीज़ को। और अभी पास्ट पेपर्स पे मेरा ज़्यादा जोर है कि GAD और असिस्टेंट के बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मैंने अपलोड करनी है आप लोगों के लिए। तो डेली 5-6 लेक्चर्स आएंगे, देखते जाएं, करते जाएं। और जिन्होंने लोगों ने GAD की टेस्ट सीरीज़ देनी है, मोस्ट वेलकम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं नंबर कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बाकी MPT जो है ये एक वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए कि अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई करें। वन लाइनर बुक्स पढ़ने से तैयारी नहीं होती, बाज़ार की बुक्स पढ़ने से तैयारी नहीं होती, जनरल चीज़ें करने से तैयारियां नहीं होती। ठीक है, तैयारी करनी है तो पास्ट पेपर्स को अपनी बेस बनाएं। और एक बात अपने माइंड में रख लें, मुझे बच्चों की समझ नहीं आती, एक्साइज की तैयारी कर रहे हैं तो एक्साइज के पास्ट पेपर करेंगे सिर्फ। भाई बलूचिस्तान के भी करो, सिंध के भी करो, FIA के भी करो, असिस्टेंट के भी करो, GAD के भी करो। कोई लेबर का पेपर सामने आता है वो भी सॉल्व कर डालें। किसी सूबे का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी जॉब का पेपर सामने आता है उसको सॉल्व करें, चाहे तहसीलदार का सामने आता है। इस तरह जाके तैयारियां होती हैं। हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी इंटरव्यू हैं एक्साइज के, तो यकीन करें उन्होंने PPSC की बुक 4-4 5-5 मरतबा ख़त्म की हुई है। ठीक है, मानेंगे नहीं आप लोग। तो ये एक चीज़ है, तब जाके तैयारियां होती हैं। रोज़ाना 5-6 PPSC के पेपर घर में बैठ के लाजमी सॉल्व करें। ठीक है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप लोग वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ देनी है आ जाएं, मोस्ट वेलकम। मैं टेस्ट सीरीज़ लेता हूँ आप लोगों की, टेस्ट बने हुए हैं आप लोगों को देने हैं, सॉल्व करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करें। ठीक है जी, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तमहीद जो है वो ज़रा लंबी हो गई, तो तमहीद बांधनी पड़ती है, समझाना पड़ता है सारा। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। चीज़ें मैंने बहुत से डिस्कस करनी है आज, मेरी कोशिश है कि कम टाइम के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है, वो कहते हैं कि ताजमहल आगरा के अंदर है। कब बना? 1632 से 1648 तक। ठीक है, यमुना रिवर के किनारे बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको बनाया किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया। शाहजहां के दौर में इसको बनाया गया। शाहजहां का असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम है और ये पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए, मतलब लाहौर। और मज़ार जो है इसका आगरा इंडिया के अंदर है और ये मुमताज़ की याद में बनाया गया। ठीक है जी, डन। एक उसके अंदर मैंने आप लोगों को चंद सेकंड्स के अंदर मैंने इतना ज़्यादा ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी। इस तरह चीज़ें करोगे तो बात बनेगी। अब टेक्निक क्या है मुगल्स को याद करने की? वर्ड है भज सा, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। MPT के अंदर फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा मुगल बादशाह था जो सीढ़ियों से गिर के मर गया था, तो वो था हुमायूं। ठीक है, UN डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UN चार्टर के अंदर जो हैं 111 आर्टिकल्स हैं।
111 आर्टिकल हैं और 26 जून 1945 को इसको जो है वो बनाया गया और 24 अक्टूबर इसका यूएन डे है। और ये बात आ गई। उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूएन के वो हैं ट्रेगेव लाई, ये नॉर्वे से हैं और ये जो हैं तकरीबन जितने भी यूएन सेक्रेटरी जनरल से उनकी मैं मुकम्मल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बना चुका हूँ, वो लाजमी देखिएगा। करंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है अंटोनियो गुटेरेस और वो पुर्तगाल से हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं लिख दूँ, ठीक है। वो हैं अंटोनियो गुटेरेस और वो हैं पुर्तगाल से, ठीक है जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अगली चीज़ हमारे पास ये आती है कि यूनाइटेड यूएन का जो सेशन 2024 में हुआ है वो कौन सा सेशन था, तो वो सर था 79 सेशन था। कौन सा? 79 सेशन। उसका थीम क्या था? लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं। और फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? वो है क्वालिटी एजुकेशन। और टोटल जो है उसके मेंबर कितने हैं? वो 193 हैं यूएन के, लेकिन 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं जिसे पैलेस्टाइन कहते हैं और वेटिकन सिटी भी कहते हैं, जिसे होली सी भी कहते हैं। और ये छोटा तरीन मुल्क है दुनिया का, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी और जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 1947 में। अब बात आ गई है तो हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान 1950 में ज्वाइन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में, 1 जनवरी, UNO को 30 सितंबर, ILO को 1947, FAO को 1947 7 सितंबर, यूनेस्को को 14 सितंबर 1949, IMF को 1950, सीटो को 1954 में ज्वाइन किया सितंबर और 1973 में विड्रॉ कर लिया। सेंटो को 1955 में ज्वाइन किया और 1979 में विड्रॉ कर लिया। OIC को 1969 में ज्वाइन किया। नन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया 1979 में और ये 1961 में बनी थी। और सार्क को ज्वाइन किया 1985 में और SCO को ज्वाइन किया इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठा 2017 के अंदर। अब अगली बात देखते हैं, इसके ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं हेडक्वार्टर्स। वर्ल्ड बैंक का जो है वो है वाशिंगटन DC, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनीवा है, UNO का जो है न्यूयॉर्क है, ILO का जो है जिनीवा है, FAO का जो है रोम इटली है, यूनेस्को का जो है वो पेरिस फ्रांस है, IMF का जो है वो वाशिंगटन DC है, सीटो का जो है वो हमारे पास बैंकॉक था थाईलैंड, और सेंटो का हमारे पास अंकारा यानी टर्की, OIC का हमारे पास जद्दा यानी सऊदी अरेबिया है, नन अलाइंड मूवमेंट का हमारे पास जो है सेंट्रल जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया है, SCO का हमारे पास बीजिंग शंघाई है। चीज़ आ जाए तो चीज़ को फिर ब्रॉड वे में करें, अच्छी तरह चीज़ों को डिस्कस करें, ठीक है। और पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी एम्बेसी ओपन की थी ईरान के अंदर 1947 में। उम्मीद है कि चीज़ें हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। फर्स्ट सेंसस इंडिया के अंदर जो कंडक्ट हुआ था किसके दौर में हुआ था? ये लॉर्ड मायो के दौर में हुआ था, ठीक है जी। और उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है 17 जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो 17 ग्रुप है जी, 17 ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हैलोजेंस का ग्रुप है और 18 ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस का है यानी नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस वो होती हैं यानी शरीफ गैसेस, है ना। शरीफ क्यों होती हैं? शरीफ ऐसे होती हैं इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है। और ये गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी गैसेज हैं, ठीक है जी। अच्छा, लाइटर गैस जो है हमारे पास हाइड्रोजन होती है, सबसे हैवीएस्ट गैस हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रेस्पिरेशन। इसके अंदर ग्लूकोज क्या है बनता है? इसके अंदर ग्लूकोज टूटता है, ठीक। ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? C6H12O6 होता है। ये डन हो गया। लॉर्ड ऑफ इंडिया कौन था वर्ल्ड वार 2 के दौरान? तो लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, पता होना चाहिए। वार्सक डैम जो है काबल रिवर के ऊपर है। पीएच जो मिल्क की है वो 6.5 से 6.7 है। वाटर की जो पीएच है 7 है, न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, मुश्ताक अहमद यूसुफी किस वजह से मशहूर हैं? वो मज़ाह निगारी की वजह से मशहूर हैं। तौबातुन्नसूह किस की है तसनीफ़? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद की है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है कि शायर मज़दूर किसे कहा जाता है? वो एहसान दानिश हैं। मरसिया की जमा जो है वो मरासी है। और लाहौर के जोग्राफिया के मुसन्निफ़ कौन है? पितरस बुखारी हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब जिनको लगता है कि स्पीड ज़्यादा लगा रहा हूँ, भाई बहुत सी चीज़ें कवर करनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें कवर करनी होती हैं। राइट कॉर्नर में जाके आप लोग क्या करें कि अब स्पीड जो है वो कम कर लें, सिंपल, ठीक है। विंड स्पीड जो होती है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनीमोमीटर। और अगली चीज़ ज़रा गौर से सुने
सेंसस इन पाकिस्तान, यार पाकिस्तान के अंदर जो सेंसस हो चुके हैं ना, पहला सेंसस पाकिस्तान के अंदर हुआ 1951 के अंदर, दूसरा सेंसस पाकिस्तान के अंदर हुआ 1961 के अंदर, तीसरा सेंसस पाकिस्तान के अंदर हुआ 1972 के अंदर, क्योंकि 71 के अंदर आपको पता है क्या हुआ था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और 1981 के अंदर फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद 1998 में हुआ, फिर उसके बाद 2017 में हुआ, फिर उसके बाद 2023 में हुआ, एंड दैट वाज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, फर्स्ट डिजिटल सेंसस हुआ था। और ये कब से कब हुआ था यार, ये फर्स्ट हमारे पास हुआ था मार्च से लेके ना ये 30 मई तक हुआ था, ठीक है। डेट एक्सटेंड हुई थी इसकी, पहले तो मई तक था, फिर 30 मई तक हो गया था। तो ये है हमारा फर्स्ट डिजिटल सेंसस। तो पाकिस्तान के अंदर अब तक कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7, लेकिन डिजिटल पहला, ठीक है। ये बात डन हो गई। उसके बाद पहला सेंसस जो है कहता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर कब हुआ था, तो 1881 है, ठीक है जी। और पाकिस्तान के अंदर जो सेंसस होता है वो आफ्टर 10 ईयर्स होता है, आफ्टर 10 ईयर्स। ये बात डन हो गई। उसके बाद ज़रा आगे चले तो मैंने आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है मुझे, कि फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो मिला था मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी को। अच्छा, मैरी क्यूरी को मिला था और उसके हस्बैंड पेरी ने किया क्या था, एक मिनट यहीं पर रुक जाएं आप। एक प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, दी एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो और वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर दे। असल में हुआ क्या था, हेनरी बैक्वेरेल ने यूरेनियम रखा था फोटोग्राफिक प्लेट के सामने, और जब वो वापस आया तो यूरेनियम ने कुछ ऐसी रेज खारिज की कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर धब्बा पड़ गया, ठीक है। तो उसे समझ आई कि यूरेनियम कोई ना कोई चीज़ खारिज कर रहा है। तो उसने डिस्कवर किया, तो उसे पता चला कि दिस इज़ रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी है जिसमें यूरेनियम जो है वो रेस खारिज करता है और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है धब्बा पड़ गया, डार्क स्पॉट बन गया एक। अब उसने ये पता लगाना शुरू कर दिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, कैसे है, क्यों होती है, यूनिट क्या है। तो जैसे उसका नाम था, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन ने डिस्कवर की है, तो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कर रहा है हेनरी बैक्वेरेल। तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, बैक्वेरेल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये शुरू हो गया कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो शुआएं खारिज करते हैं, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी ने 2 एलिमेंट डिस्कवर किए, रेडियम एंड पोलोनियम, ठीक है। दीज वर 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, नोबेल प्राइज़ की जो डेट होती है वो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, एवरी ईयर, ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय गाइगर काउंटर। ये गाइगर काउंटर होता है, इसकी मदद से मेजर किया जाता है। अच्छा, ये रेज कौन सी खारिज होती हैं यार, ये रेज खारिज होती हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे नेगेटिव चार्ज, और गैमा पे हमारे पास न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। बट गैमा इज़ हाईली पेनेट्रेटिंग। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है कि रेज में से हाईली पेनेट्रेटिंग कौन सी है, तो हाईली पेनेट्रेटिंग जो है वो गैमा है। और रेज को स्टडी करना है रेडियोलॉजी कहलाता है। और लिथोट्रिप्सी ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स लगाई जाती हैं और किडनी स्टोन जो होता है उसको ब्रेक किया जाता है। किडनी स्टोन जो है ब्रेक होकर बिल्कुल सैंड पीसीस की फॉर्म में आ जाए, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये एक मेथड है किडनी स्टोन को रिमूव करने का, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद नायब तहसीलदार का पेपर हमने डिस्कस करना है। पेपर तो बहुत आसान था, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें जो मैंने आप लोगों को करानी है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू जी, आबाद रहें।